इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की चर्चा में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव, इन दो धर्मों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ बात कर चुके हैं। क्रोध के अभाव में प्रकट होने वाली निर्मलता वो उत्तम क्षमा है। मान कषाय के अभाव में प्रकट होने वाली वीतरागी निर्मलता वो उत्तम मार्दव है। और ठीक इसी प्रकार मायाचार अर्थात छल कपट के अभाव में प्रकट होने वाली वीतरागता को उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। वास्तव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये जो 10 धर्म है ना, ये 10 नहीं है। धर्म तो एक ही है, धर्म 10 नहीं होते। धर्म एक है, उस एक धर्म को देखने के एंगल 10 हैं। समझ में आ रही है बात? उसकी पर्याय 10 है, उसको 10 रूपों में देखा गया है। ये 10 लक्षण धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। अंकित भाई, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय वो 10 लक्षण धर्म है। अब चारित्र गुण की एक समय में एक ही पर्याय होगी, तो फिर वो क्षमा होगी कि मार्दव होगी, आर्जव होगी कि शौच सत्य आदि होगी, क्या होगी हिमांशु? एक समय में तो एक ही पर्याय हो सकती है। तो फिर ये 10 धर्म अलग अलग दिन होते होंगे कि नहीं? एक साथ एट ए टाइम ज्ञानी जीव के जीवन में 10 धर्म होते हैं। आत्मिक जो वीतरागता है, आंतरिक जो निर्मलता है, अंदर की जो शुद्धि है, जो वीतराग भाव है, जो चारित्र गुण की निर्मलता है, जब इस चारित्र गुण की निर्मलता को क्रोध के अभाव की दृष्टि से देखते हैं तो क्षमा कह देते हैं। जब उसी निर्मलता में मान का अभाव देखते हैं तो मार्दव कह देते हैं। और जब उसी में मायाचारी का अभाव देखा तो हमने उसे आर्जव कह दिया। तो आज हमारी ये चर्चा का विषय उत्तम आर्जव धर्म है, जो कि मायाचारी और छल कपट के अभाव स्वरूप प्रकट होने वाली निर्मलता है। आप जानते हैं मायाचार के फल में कौन सी गति की प्राप्ति होती है? आप जानते हैं चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? ये मनुष्य। अब मुझे तो पता नहीं, इनकी यही जानते हैं। ये किसके दुख कौन जाने, सब अपने अपने पता है सबको। और कई बार कहते भी हैं ऐसा कि मैं भुगत रहा हूं और भगवान ही जानते हैं। खैर, वैसे ये कहा जाता है कि चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। हो सकता है कुछ लोग नरक समझ रहे हो, लेकिन सच्चाई है कि नरक से ज्यादा दुख निगोध में है। और निगोध कौन सी गति में है? तो कहा तिर्यंच। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा दुख है। इसलिए जो जीव तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हो वे मायाचार नहीं कर। सीधी सी बात है। अब किसका नाम है मायाचार? माया किसे कहें, छल कपट किसे कहें, और उस मायाचार के अभाव में प्रकट होने वाला आर्जव धर्म किसे कहें, इसकी बहुत सुंदर चर्चा ध्यानत राय जी ने पूजन की पंक्तियों में की है। हम मूल पंक्तियों से उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वे पंक्तियां आप लोगों को याद भी होगी, जिनको याद हो वे दोहराएं उसे। वैसे मुझे मालूम है कि यहाँ पूजन करने का रिवाज कम है, लेकिन जब आप लोग इंडिया में रहते थे तब तो करते होंगे। यहाँ भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर नाम से,
सरल स्वभावी होए, आके घर बहु संपदा। बस आगे की पंक्तियां फिर पढ़ेंगे। क्या कहा? कपट न कीजिए कोई। बहुत सरल सरल अर्थ है। कपट माने छल, धोखा। वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा कपट करके, किसी को धोखा देकर यदि आपने कुछ प्राप्त करने की कोशिश भी की, तो ये कह रहे हैं चोरन के पुर ना बसे। चोरों के कोई ठिकाने नहीं होते, चोरों के कोई गांव नहीं होते। आज यहां तो कल वहां, बंटी बबली, है ना। अभी अभी इधर है तो कभी उधर है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में, कभी यहाँ तो कभी वहां। ऐसा ही होता है ना, कोई एक ठिकाना नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक जगह पर रहेंगे तो क्या होगा? फिर पकड़े जाएंगे। फिर देखिए, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी हुए। हृदय से जिनके सरलता है, जो सरल स्वभावी है, ताके घर बहु संपदा, उनके घर में बहुत संपदा देखी जाती है। आप कह सकते हैं साहब हमने बहुत सीधे सरल लोगों को देखा है, सज्जन लोगों को देखा है, लेकिन संपत्ति बिल्कुल नहीं है। बेचारे बेचारे दिखते हैं हमारे को। अरे ये कह रहे हैं संपदा किनके घर में होती है? जिनका हृदय सरल है। यहाँ पैसे की संपदा की बात नहीं है, यहाँ आत्मिक शांति रूपी संपदा की बात है। किसके हृदय में शांति है? कौन सरल है? सरल हृदय, सरल परिणाम वाले कौन व्यक्ति है कि जो सरल स्वभावी होते हैं? वो बहु संपदा वाले। तो सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। देखिए फिर आगे कहते हैं, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? उत्तम आर्जव रीति बखानी। उत्तम आर्जव की क्या रीति है कि रंचक दगा, दगा माने बेईमानी, दगा माने धोखा, बहुत दुखदानी। थोड़ा बहुत भी यदि धोखा दिया गया है, थोड़ा बहुत भी यदि मायाचारी का परिणाम हमारे हृदय में है, तो बहुत दुख देने वाला है। वो छल प्रकट हो जाएगा तब तो दुख होगा ही होगा, लेकिन वो प्रकट हो नहीं जाए इस आशंका से मायाचारी हमेशा दुखी बना रहता है। हमेशा ये मन में विकल्प बना रहता है, यार ये बात खुल नहीं जाए, ये बात का पता नहीं लग जाए। अपन ने जो मायाचारी की है उसको छिपाने में ही लगे रहते हैं। ये बात प्रकट हो जाएगी तो क्या होगा, इस बात का पता लग जाएगा तो क्या होगा। जैसे छोटे छोटे कितने बच्चे हैं, सब क्लास में कुछ टीपने के लिए ले जाए, मान लो एग्जाम में कुछ लिख करके, करते हैं कुछ ऐसे बच्चे। अब वो लोग पकड़ में नहीं आए पकड़ में, लेकिन जब जब एग्जामिनर पास में आता है तब तब घबराहट होती है, पता नहीं लग जाए, खड़ा नहीं कर दे, देख नहीं ले, चेक नहीं कर ले। माने यदि हमारे हृदय में मायाचारी का परिणाम है, तो वो मायाचारी प्रकट होने पर तो खराब फल मिलेगा ही, तब तो पनिशमेंट मिलेगा ही, तब तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब तक प्रकट नहीं हुई है तब तक भी कहां शांति है, आकुलता तो बनी रहती है ना। तो रंच मात्र भी किया गया दगा अर्थात छल, ये बहुत दुख देने वाला है। किसे कहें दगा, ये क्या चीज है? तो कहा मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। क्या मतलब? ये आर्जव की परिभाषा लिखी इसमें यहां पर
कि जैसा मन में हो वैसा वचन से बोलना और वैसा काया से करना, इसका नाम क्या है? आर्जव धर्म। और मन में कुछ हो और कहें और कुछ और करें और कुछ, वो क्या कहलाता है? मायाचार। यही है ना, मन में तो कुछ सोच रहे हैं और किसी ने पूछा तो और कुछ कह दिया और एक्शन कुछ और ही चल रहे हैं, यही तो है मायाचारी। और क्या है? यही तो छल दिखता है ना अपने को। और ऐसे छल करने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, उसके परिवार वाले भी विश्वास नहीं करते। ऐसा कहा जाता है मायाचारी से कभी कभी और किसी किसी को ही ठगा जा सकता है, हमेशा और सबको नहीं। ऐसी कहावत चलती है कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। क्या मतलब समझिए नीरज भाई? लकड़ी की हांडी और हमने आंच पे चढ़ा दी तो क्या होगा? पर एक ही बार चढ़ सकती है वो। अपन ने यदि मायाचारी से सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया तो आप ये सोच रहे कितना मूर्ख था, बेवकूफ बना दिया ना अपन ने उसको, हम उसको मूर्ख समझ रहे हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि वो मूर्ख नहीं है, उसका हमारे प्रति विश्वास कितना था, क्या चीज छिपी है उसके पीछे। हमारे इस मायाचारी के परिणामों से हम दूसरे को बड़े से बड़े संकट में डालने से भी नहीं चूकते हैं। आजकल सभ्यता के नाम पर भी बहुत मायाचार चलता है। ये कैसा मायाचार होता है कि किसी भी घटना को सीधी सीधी बतलाना तो आजकल जैसे मान लो रहा ही नहीं है। जब तक उसमें नमक मिर्च लगा करके बात नहीं करें तब तक बताने में भी मजा नहीं आता और शायद सुनने वाले को भी मजा नहीं आता। कुछ ना कुछ उसमें लाल लपेट करके मिर्च मसाला मिला करके कोई बात घटना यहाँ कुछ घटी होगी और वो यहां से कहीं दूर तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं, कहते ना बात का बतंगड़, वो यही तो है। और क्या है? हुआ था इतना सा और पता नहीं बढ़ते बढ़ते कितना होकर के लोगों के सामने पहुंच गया। घटना घटी थी इतनी सी और लोगों ने उसको बहुत बड़ी बना दी। ये सब मायाचारी का ही परिणाम है भाई। सावधान रहें, सतर्क रहें, सरल बनने की कोशिश करें। जैसा मन में हो वैसा वचन में, जैसा वचन में हो वैसा काय में। अच्छा एक बात मैं पूछता हूं कि क्या जो मन में हो वही वचन से बोलना जरूरी है? जरूरी है कि जो हमारे मन में आए वही वचन से बोले? अच्छा जो हमने कह दिया अब क्या वही करना जरूरी है? आप कहेंगे हाँ साहब क्यों नहीं, वो व्यक्ति क्या जो अपनी जबान से फिर जाए। एक बार जो जबान दे दी, एक बार जो जबान से कह दिया, उससे फिरने का क्या काम? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। एक बार हमने जो जबान से कह दिया उससे क्यों फिरेंगे हम? आपको पता है महाभारत का वो प्रसंग जिसमें अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, ध्यान है आपको घटना? सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले, कि मैं यदि सनसेट के पहले उस जयद्रथ की हत्या कर दूंगा, उसको मार दूंगा तो ठीक है, और यदि मैं सनसेट के पहले उसे नहीं मार सका तो ये चिता यहां लगी हुई है, इसमें जल के आत्महत्या कर लूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ली थी उसने, सबको पता है ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। मैं आपसे पूछता हूं यदि वो नहीं मार पाता तो क्या होता? तो मार दिया था उसने जो भी हुआ, लेकिन यदि वो जयद्रथ को नहीं मार पाता तो उसे क्या करना चाहिए था? नहीं जाइए, क्या करना चाहिए था? वो चिता में जल के मर जाना चाहिए था। ये प्रतिज्ञा जो ली थी उसने, मैं आपसे कहता हूं ये प्रतिज्ञा भी प्रतिज्ञा है, किसी को मारने की प्रतिज्ञा भी प्रतिज्ञा है। क्या निभाना चाहिए? क्यों सर? ऐसी प्रतिज्ञा तो जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। आपको क्या लगता है मेरे मुंह से ये निकल गया गुस्से में आकर के कि मैं तेरी जान से मार दूंगा, अब बोलो क्या हो? अब मारना चाहिए या जितना जल्दी समझ जाए वो अच्छा है? खोटी प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में बात बिल्कुल मान करके चलना चाहिए। यदि हमने गलती से कोई प्रतिज्ञा ले ली है, कोई खोटी प्रतिज्ञा ले ली है, कोई गलत प्रतिज्ञा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, तो उनको कहा हमने देख बेटा
10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, रात को नहीं खाना। बहुत समझाया उसको, हमने डांट करके समझा दिया, नहीं मिलेगा खाना, बता दिया ना तेरे को, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं अपने, भादवे का महीना चल रहा है, महीने पर कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको भी गुस्सा आ गया, उसने भी पलट करके जवाब दे दिया, कैसे नहीं खाऊंगा, अब तो 10 दिन रात को ही खाऊंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। अब क्या करें, हो सकता है ना ऐसा। अब यदि किसी व्यक्ति ने गुस्से में आकर के ऐसी कुछ उटपटांग प्रतिज्ञा ले ली हो, तो क्या उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए क्या? जब ना समझी में कोई प्रतिज्ञा ले ली तो समझदारी हो जाने पर उसको छोड़ ही देना चाहिए ना। एक राजा की सवारी निकल रही थी। एक बार राजा बैठे हुए थे हाथी के ऊपर, सवारी निकल रही थी, अपने लवाजमे के साथ में जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते एक शराबी व्यक्ति आ गया सामने। राजा जी की सवारी, हाथी पे बैठे हैं राजा, सब लोग सिपाही हैं साथ में, पूरा लवाजमा है, और शराबी सामने आकर के खड़ा हो गया एकदम, और क्या बोलता है, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। अब क्या होना था बोलो उसका, आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ होगा। पकड़ लिया तुरंत सिपाहियों ने, राजा से ऐसी बात कर रहा है, इस भाषा में बोल रहा है, तुरंत पकड़ लिया, राजा के आदेश से जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन उसको पेश किया गया राज दरबार में, सजा के लिए सुनवाई हुई उसकी। वो कुछ बोलता, सामने ला करके उसको खड़ा किया गया, वो कुछ बोलता, उसके पहले ही राजा ने मजाक में पूछा उससे, क्यों भैया हाथी खरीदोगे? उसने कहा, महाराज मेरी कहाँ हैसियत हाथी खरीदने की, ये कल तो कह रहे थे कि नहीं महाराज, मैं कब कह रहा था, कि तुम ही तो कह रहे थे, कैसी बात कर रहे हो, कि नहीं महाराज हाथी खरीदने वाला तो गया। कि कहाँ गया? कि हाथी खरीदने वाला तो नशा था, मैं थोड़ी ना था। जब नशा ही नहीं रहा तो हाथी खरीदने वाला भी नहीं रहा। बोला ऐसी बात है या नहीं है? हमने अज्ञानता में, क्रोध में आकर के कोई प्रतिज्ञा ले ली, अब उस प्रतिज्ञा को निभाएं या ना निभाएं। अज्ञान जब तक है तब तक वो अज्ञानता की प्रतिज्ञा है, और जब ज्ञान हो गया, जब समझदारी हो गई, तो समझदारी हो जाने के बाद में अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा तोड़ देने योग्य है। बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञाएं हो जाती है ना समझी में, चांद देख के खाएंगे, प्रतिज्ञा है था हमारी, तो रात में खाएंगे हम, तो अभी तुम रात्रि में खाने की प्रतिज्ञा, ये कोई अच्छी प्रतिज्ञा है? कोई शराब पीने की प्रतिज्ञा ले ले, कोई आलू प्याज खाने की प्रतिज्ञा ले ले। मेरी तो प्रतिज्ञा है साहब, मैं तो रोजाना, कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ इंडिया में जिन लोगों की ऐसी प्रतिज्ञा है जो दिन में एक ही बार खाते हैं। अच्छा, मैंने उनके बारे में सुना, मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ, हमेशा ही दिन में एक बार खाते हैं। जब मैंने थोड़ा गहराई में जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा दूसरी बार तो रात में खाते हैं जी। कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले ले, और ये प्रतिज्ञा भी कोई प्रतिज्ञा है? रात में खाने की प्रतिज्ञा है क्या? बतलाओ। अज्ञानता में जो प्रतिज्ञा ली है, हमारा तो मानना ये है, नासमझी में, गलत फहमी में यदि हमने कोई काम कर लिया है तो वो प्रतिज्ञा तोड़ देने योग्य है। अपने शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, एक एग्जांपल मिलता है। एक जिनदत्त नाम का सेठ था, और वो सामायिक के लिए बैठा। जब वो सेठ सामायिक के लिए बैठा था तो दीपक जला करके बैठा। पुराणों की घटना है, सुनी होगी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी, बहुतों ने नहीं सुनी। किस किस ने सुनी है? बस मतलब लगभग 150 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी। तो हाँ, वो सामायिक के लिए बैठा दीपक जला करके। मैं कई बार सोचता हूं, ऐसा सामायिक के लिए बैठा और प्रतिज्ञा पता है क्या ली थी पंकज भाई? ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। दीपक में जितना घी है उसको पता है कि 1 घंटे करीब चलता है, इसमें जो घी डाला हुआ है। अब इसका जब घी खत्म हो जाएगा, मतलब 1 घंटे करीब चलेगा, तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। बराबर। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सामायिक करने में दीपक का क्या जरूरत थी।
स्वाध्याय करने के लिए बैठता तो दीपक जलाने की बात समझ में आती है। सामायिक करने में हाथ पे हाथ धर करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, अब दीपक जलाने की क्या जरूरत थी कि नहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाए। मैंने एक व्यक्ति को देखा, रात्रि के अंधेरे में, अंधे थे और लालटेन लेके चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सूरदास जी आप हाथ में लालटेन लेकर, आपको तो दिखता नहीं है? बोले नहीं भैया ये मेरे लिए नहीं है, तो तुम्हारे लिए है, तुम नहीं टकरा जाओ मुझसे। तो वो तो सामायिक के लिए बैठे थे सेठ जी। तो अब सेठ जी सामायिक के लिए बैठे हुए हैं और दीपक जल रहा है, किस लिए? कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे नहीं टकरा जाए जिससे सामायिक में विघ्न बाधा उत्पन्न हो। चलो कोई बात नहीं। अब समस्या क्या हुई कि धीरे धीरे जैसे ही वो दीपक में घी खत्म होने लगा और सेठानी जी उधर से निकली और उन्होंने देखा कि दीपक में घी खत्म होने वाला है, उन्होंने घी डाल दिया। अब ये सामायिक में बैठे रहे, अब इनको प्यास लगने लगी। सोचने नहीं दीपक जल रहा है, सामायिक में बैठे रहे, प्यास लग रही है, क्या करें? अब वो थोड़ी देर बाद में फिर घी खत्म होने लगा तो फिर सामने वो सेठानी जी ने फिर ला करके घी डाल दिया। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो सेठानी जी सोचने लगी कि लगता है आज तो सेठ जी कोई अखंड सामायिक में बैठे, इसलिए वो तो घी का डब्बा लेके वहीं बैठ गई। भाई इनके सामायिक में विघ्न नहीं आ जाए क्या? तो वो जैसे घी खत्म हो तो घी डाल दे, वहीं बैठ गई। अब इधर सेठ जी तो मन में पानी पानी चल रहा था, प्यास लग रही थी, वो घी खत्म नहीं हो रहा है। पता है क्या हुआ आपको? फाइनली मौत हो गई, सेठ जी मर गए। वो कहां गए होंगे? सामायिक के काल में मरे थे तो सीधे मोक्ष गए होंगे। मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो मिला ही होगा। मर के मेंढक बन गए पानी में, बावड़ी में। क्यों? चलो एक बात पूछता हूं आपसे, सेठ जी ने प्रतिज्ञा निभाई या नहीं निभाई? कुछ लोग कह रहे हैं निभाई, कुछ कह रहे हैं नहीं निभाई। जो कह रहे हैं नहीं निभाई, मैं उनसे कह रहा हूं सेठ जी की जान चले गई और आप कह रहे हैं प्रतिज्ञा नहीं निभाई। हाँ, नहीं निभाई, नहीं निभी वो प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा किस चीज की ली थी उन्होंने? प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने सामायिक की। जिस समय सामायिक छूटकर उनके दिलो दिमाग में पानी आने लग गया, सामायिक तो उसी समय छूट गई, प्रतिज्ञा तो उसी समय टूट गई। ख्याल में आ रही है बात? हम क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा निभाई है। भाई साहब प्रतिज्ञा नहीं निभाई है, इसे प्रतिज्ञा निभाना नहीं कहते हैं। प्रतिज्ञा किस चीज की करके बैठा है? मान लीजिए मैं अभी प्रतिज्ञा करके बैठा कि 9:30 बजे तक ये प्रवचन चलेगा। क्या कि घड़ी में जब 9:30 बजेंगे तब तक प्रवचन चलेगा और घड़ी बंद हो जाए तो क्या करूं? बोलो, सेल खत्म हो जाए घड़ी में तो क्या करें? चलने दे? बोलो बर्दाश्त करेंगे आप लोग? प्रतिज्ञा किस चीज की ली? अरे वो तो एक क्राइटेरिया था कि लगभग 1 घंटा, लगभग 1 घंटा हमारे को सामायिक के लिए बैठना है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना था वो सामायिक की प्रतिज्ञा करके बैठा था, वो दीपक की प्रतिज्ञा करके नहीं बैठा था। हमारा ध्यान किधर चला जाता है? हम ये सोचने लगते हैं कि दीपक जब तक जलता रहेगा। अरे दीपक जलता रहेगा, प्रतिज्ञा वो नहीं है। प्रतिज्ञा तो ये मैं सामायिक में बैठा रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं, वो टूट जाए तो कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बात तो यहां ऐसी चल रही है कि क्या जैसा मन में हो वैसा ही बोल देना चाहिए, क्या जैसा बोला हो वैसा ही करना चाहिए। क्या इसी का नाम आर्जव धर्म है? क्या इसे ही आर्जव धर्म कहेंगे हम? बिल्कुल नहीं कहेंगे, इसका नाम आर्जव धर्म नहीं है। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है और मन में कोई भी उल्टी सीधी बात आई और उसने बक दिया और जैसा कहा वैसा ही कर भी दिया, तो क्या वो आर्जव धर्म का धनी हो जाएगा? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।